बांकोला महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस की ओर से जन जागरण के तहत सभा आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए खान श्रमिक कांग्रेस के संगठन मंत्री जेपी पांडे ने कहा, भारतीय मजदूर संघ कोयला श्रमिकों के वेतन समझौते 12वीं के लिए लगातार श्रमिकों के पास जाकर उन्हें जानकारी दी जा रही। अगर वेतन समझौते के लिए आंदोलन करना पड़े तो श्रमिकों का समर्थन मिले और कोल इंडिया प्रबंधन को झुकाया जा सके। सभा को उमेश मिश्रा, नबी रसूल, सुदामा राजभर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुंदन पंडित, रामा आश्रय सिंह, पूर्व महामंत्री सपन चटर्जी, केदार भुइयां और भाजपा नेता सुधीर सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय पांडे ने किया, संचालन सुदामा राजभर ने किया। बीएमएस की क्या पहचान? मंच पर आसीन आदरणीय एरिया सेक्रेटरी मिश्रा जी, सुदामा जी, प्रेसिडेंट हमारे के पुराने कार्यकर्ता, अन्य बैठे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सब बात आप सुन चुके हैं, मुझे एक ही बात कहनी है NCW 12 पर। जैसे सुनने में आया कुछ नहीं हुआ तो ये गलत है। 2026 जनवरी में भारतीय मजदूर संघ के जो हमारे एबीकेएमएस के महामंत्री श्री सुरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने भारत सरकार को, कोयला मंत्रालय को और जो कोल हमारे चेयरमैन हुआ करते थे कोल इंडिया के, अभी सीईओ हो गए हैं, उनको पत्र दिया जा चुका है कि इसके लिए आप जेबीसीसीआई का गठन करें NCW 12 का। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 12 जून 2026 को ये निर्णय लिया गया कि हमें जो है मजदूरों के बीच जाना ही होगा। इसलिए मजदूरों के बीच सभी लोग आए। और दूसरी चीज, जो 4 श्रम कानूनों की बात हुई, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। हमारे लक्ष्मण रेड्डी जी अभी प्रवास किए थे ACL का इसी महीने में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, इसके लिए प्रबंधन चाहता है कि मैं आपका NCW 12 को लेट करूं, चुनाव कराने की बात करेंगे। उन्होंने अपने मार्फत और हमारे एबीकेएमएस के महामंत्री के मार्फत प्रबंधन को और इसके बाद श्रम मंत्रालय को और कोयला मंत्री को भी अवगत कराया पत्र के माध्यम से कि आप चुनाव बाद में करेंगे, ये जो श्रम कानून है इसको बाद में लागू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, 2 पर हम सहमत है, 2 पर सहमत नहीं है, इसे आप दूर करें। लेट करना नहीं चलेगा। NCW 12 का गठन करना होगा। उन्होंने प्रबंधन को और मंत्रालय दोनों को ये बात बार बार कहा है और हम लोग आप लोगों को जागृत करने के लिए आए हैं। ये हमारी आज बंकोला मुख्यालय पर हम आए हैं। टोटल कॉलेजों के यूनिटों पर मीटिंग हुई है, जरूरत है हेडक्वार्टर भी जाना होगा। संगठन मंत्री श्री जयनाथ जेपी पांडे जी, क्षेत्रीय सचिव श्रीमान उमेश मिश्रा जी, आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इस सभा में उपस्थित हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता वृंद जो विभिन्न इकाइयों से आए हैं और हमारे खान श्रमिक कांग्रेस के नवगठित सदस्यता जो बंकोला एरिया ऑफिस में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मीडिया प्रभारी, हमारे माइक वाले सज्जन, सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! रेडियल के नेता सिर्फ उगाही में, प्रबंधक के साथ मिल के लूटने में, मजदूरों का शोषण करने में, चाहे प्राइवेट लेबर हो, ड्राइवर हो या फिर 4 चक्का आपका चलता एरिया वगैरह में उनका ड्राइवर, यही इनका सोच है। कोई भी अधिकारी हमेशा जाइए, देखिए उसके पास 2 ठेकेदार, 2 इधर का उधर का, यही सब चल रहा है। समय बदला है, आप सभी ने एक अच्छी सरकार को चुना है, जिसका सोच राष्ट्र हित है, मानव हित है। तो आपको अब सचेत होकर अपने बीच से जुझारू
जिसका मन बड़ा हो, लड़ाकू नेताओं को चुने और अपने विचार को एक जगह एकत्रित करके कि समाज के लिए, कोयला मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए, उस पर एक तालिका बने, एक टिप्पणी बने कि हमें इन 6 माहों में ये करना है, अगले 1 सालों में ये करना है। आप चलिए ये बगल के तो शंकरपुर में, वहां 50 आदमी ऊपर लाखों रुपया देके, लेकिन हम समझते हैं उसके पहले अगर हम हेलीक्वार्टर ही अगर घेर देते हैं, प्रत्येक हेडक्वार्टर घेरने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। समय बहुत हो चुका है, बाहर लेने के लिए अपना कुछ न कुछ बलिदान देना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक बलिदान मां नहीं पाती है तब तक पूजा सफल नहीं होता है। तो हम लोग भी बाहर लेने के लिए कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी करेंगे, बलिदान देने के लिए है ना। उसके बाद से आप लोगों का क्या रणनीति होगा? अभी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो बताया जाएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। तो केंद्र नेतृत्व तो सब कुछ छोड़ दिए हैं। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मैंने कहा सर, हाँ, सब उन्हीं पर छोड़ दिए हैं। अभी जो बोलेंगे वही होगा ना। अभी उनका आगे की रणनीति एकदम ये निश्चित, मैंने मीटिंग के अंदर भाषण में भी मैंने अपने बताया कि यहाँ के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने मुख्यालय के ऊपर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे काम नहीं बनेगा तो कोल इंडिया भी जाएंगे, और उससे नहीं बनेगा दिल्ली भी जाएंगे। मैंने आपको बताया है, ये निश्चित मानकर चलिए कि NCW 11 से हमारा 12 NCW अच्छा होगा। ठीक, आज का प्रोग्राम को लेकर आज हम लोग बंकुला क्षेत्र के मुख्यालय पर जन जागरण अभियान किए। आने वाला दिनों में हमारी कार्य समिति बैठक करेगी। बैठक करने के बाद NCW 12 के बारे में क्या क्या लड़ाइयाँ और क्या क्या हम लोग को प्रदर्शन करना है और कहाँ करना है, ये कार्य समिति हमारा बहुत जल्दी बैठ कर तय करेगी। और आशा और विश्वास रखते हैं कि आने वाला जुलाई महीना जो है, संभवतः हो सके जुलाई का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता में हम लोग ये बैठक करेंगे और आने वाला जो कार्यक्रम है उसको हम लोग पूरा पूरी आप लोग के सामने मजदूरों के बीच में लेकर आएंगे।